अपना है लवण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। लवण के वर्गीकरण जो है, रे बउआ सब सुनिए, लवण का वर्गीकरण जो है, ठीक है, इसके समान भास्मिक मूलक और समान अम्लीय मूलक के आधार पर लवणों का वर्गीकरण किया गया। समान भास्मिक मूलक और समान अम्लीय मूलक के आधार पर लवणों का वर्गीकरण किया गया है और इसके आधार पर लवण को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। समझे? कौन कौन सा? एक होता है सामान्य लवण, ठीक है, एक कौन सा? सामान्य लवण, सामान्य लवण, आ जाइए, आ जाइए, सामान्य लवण, समान लवण, ठीक है, सामान्य लवण। दूसरा, ठीक है, अम्लीय लवण, अम्लीय, अम्लीय लवण, ठीक है, अम्लीय लवण। और तीसरा भास्मिक लवण, तीसरा भास्मिक लवण, भास्मिक लवण। लवण की अगर बात करें तो लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक, ठीक है। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। सामान्य लवण, सामान्य लवण कौन सा होता है? जो हम लोग खाते हैं सब्जी उब्जी में डाल करके, साधारण नमक, ठीक है। और एक होता है अम्लीय लवण और एक होता है भास्मिक लवण, ठीक है। 3 प्रकार के लवण होते हैं। कितने प्रकार के? परीक्षा में अगर पूछे, ठीक है, परीक्षा में अगर बाबू पूछे कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, क्या बोलेंगे? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? सामान्य लवण, भास्मिक लवण और अम्लीय लवण, ठीक है। और लवण का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है आपको पता है? उसके समान लवण के समान कौन सा? समान भास्मिक मूलक और समान अम्लीय मूलक के आधार पर लवणों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। कुल मिलाकर अगर ये सब पूछ दे, इसका परिभाषा भी पूछ दे, तो टोटल 5 नंबर में ये पूछा जा सकता है। किसी को दिक्कत समझ में आया? बात लिखा जाए, चलिए लिख। लवणों को, लवणों को, ठीक है, लवणों को, लवणों को दोहराइए, ठीक है। लिखिए, लवणों का वर्गीकरण, लवणों का वर्गीकरण, लवणों का वर्गीकरण, लवणों का, लवणों का वर्गीकरण निम्नलिखित में 3, निम्नलिखित में 3 वर्गों में किया गया है, 3 वर्गों में किया गया है, ठीक है, 3 वर्गों में किया गया है। लवणों का वर्गीकरण निम्नलिखित में कितने वर्गों में किया गया है? पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, लिखेंगे सामान्य लवण। पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, लिखेंगे सामान्य लवण, सामान्य लवण, ठीक है। लिखिए, 10 मार्क हो गया, हो गया। लिखिए तो, वैसे लवण, वैसे लवण, वैसे लवण, वैसे लवण जिसमें, जिसमें, वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील, वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह, या हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित नहीं होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित नहीं होते हैं,
वैसा लवण जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल स्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस तरह के लवण को सामान्य लवण कहा जाता है। तो इस तरह के लवण को सामान्य लवण कहा जाता है। तो इस तरह के लवण को सामान्य लवण कहा जाता है। इस तरह के लवण को क्या कहा जाता है? सामान्य लवण कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा बाबू। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा आपका NaCl KCl NaCl KCl, ठीक है, Na2SO4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na3 ठीक है, Na3PO4 ठीक है, और KNO3 ठीक है, KNO3। सब्जी उब्जी आया है बाजार से, यानी सब्जी बाजार से आया है, ठीक है, और नई नई बहुरिया आई है, ठीक है बाबू। सब्जी बाजार से आया है, नई नई बहुरिया आई है। सासू माँ जी के आदेश हुआ कि बहू सब्जी बना दो। क्या चीज का? परवल का। बहू तो एकदम अगुआ झूठ बोल के शादी किया था। लड़की लड़की तो ऐसा सब्जी बनाती है कि उंगली को चिबा जाइएगा खाली नाखून छोड़ के, ठीक है, उंगली को साफ चिब जाइएगा ऊँख जैसा। लड़की तो बेचारा आई, अब सास के यह विश्वास था, ठीक है, कि वास्तव में हमारी बहू जो है कलाकार है सब्जी बनाने में। वो बहू तो बेचारा छील छाल के परवल का सब्जी बनाई। नमक डालना था 2 चम्मच, डाल दी 14 चम्मच। सब्जी सब्जी तो जीभ पर रखते, जीभ कहेगा कि और चाहिए, अंगुली क्या चम्मच छूने का मन नहीं करेगा फिर से, ठीक है। तो नमक नमक का कमाल होता है किसका? कम रहेगा तो त्रुटि देखिए, कुछ ऐसी त्रुटि होती है संयोगिक त्रुटि, एक्सीडेंटल एरर, और कुछ होता है आपका, कुछ त्रुटि ऐसे होते हैं जिसको सुधारा जा सकता है और कुछ त्रुटियां ऐसी होती है जिसको सुधारा नहीं जा सकता है। जैसे कपड़ा लाए बाजार से खरीद करके और दर्जी को दे दिए, दर्जी अगर कपड़ा छोट काट लेता है तो फिर अगर सिएगा ना तो ज्वाइंट दिखाई देगा, और बड़ा रहेगा तो काट के छोटा कर लिया जा सकता है। तब अगर नमक ज्यादा डाल लेंगे तब भोज में तो खा के जियान निहाल हो जाएगा। तो खाना चाहिए 4 गो पूरी तो खाएगा 8 गो पूरी, खाएगा ना जी। तो विस्थापनशील हाइड्रोजन, साधारण नमक में क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल समूह या हाइड्रोजन जो विस्थापित होने वाला है, विस्थापित मतलब अलग, विस्थापित मतलब का दूर हटा, ठीक है, दूर हटा, ठीक है, विस्थापित मतलब का अपने से अलग हटा देना। लिखो पिको पेन देखे हैं, पेन को लिख किया जब लीड खत्म हो जाता है तो कहते लो हटा, लोकला नहीं हो जा, लोका नहीं, फेंक दिए, क्या कर दिए? अपने से विस्थापित कर दिए। साधारण नमक में जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो हाइड्रोजन विस्थापनशील होबे नहीं करता। हाइड्रोजन तो विस्थापनशील मतलब बाहर निकलने वाला हाइड्रोजन नहीं होता है, ना हाइड्रोक्सिल समूह होता है, समझे। तो वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित नहीं होते हैं। ध्यान से सुनना है बाबू, कहते हैं कि याद नहीं होता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ याद होगा, ठीक है। जिस तरह से खिस्सा सुना जाता है उस तरह से सुनिएगा, सब चीज याद हो जाएगा।
तब ऐसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोक्सिल समूह या हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, उस तरह के लवण को क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहते हैं। उस तरह के लवण को क्या कहते हैं? सामान्य लवण। जैसे उदाहरण में ये सब क्या है? सामान्य लवण। हम लोग जो नमक खाते हैं वो कौन सा नमक खाते हैं? हम लोग जो नमक खाते हैं कौन सा नमक खाते हैं? आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, उतार लिए, आगे बढ़िए। अम्लीय लवण 10 मार्क के लिखना है, तो क्या है? टिक मार दिए, अम्लीय लवण हो गया। अम्लीय लवण, ठीक है, लिखिए। किसी अम्ल के अणु में उपस्थित, अम्ल के अणु में उपस्थित, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को, विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को, ठीक है, धातु द्वारा, धातु द्वारा, धातु द्वारा, ठीक है, धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप, 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 हो गया, फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं, बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। हो गया, बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। बने लवण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। बने लवण को क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। हो गया, अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे शब्दों में पैराग्राफ छोड़ के नीचे से उतर के लिखिएगा। पैराग्राफ छोड़ देना है, नीचे से उतर के लिखना है दूसरे शब्दों में। ठीक है, दूसरे शब्दों में पैराग्राफ छोड़ के नीचे से उतर के लिखना। ठीक है, दूसरे शब्दों में लिखिए। ठीक है, मतलब उसी बात को इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, वही बात, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है और डबल नाम है। रे पुष्पावा, रे पुष्पी कहता है लोग। गांव देहात में सुनिए, गांव देहात में एक नाम के नामकरण अलग अलग तरीका से किया जाता है। नाम रहेगा राजदीप तो कहेगा रे राजदीप वाह, लगा देगा। नाम रहेगा राजन, रे राजन ना, ना। गांव देहात में ऐसा हुआ, एक लाठी होता है ना, लाठिया का नाम रहता है लबदा, बारी, सोटा, मुहरी, छड़ी, डंटा, गोजी, झट, गोजी, गोजी, झटहा, लबदा, मुहरी, बारी। तो सही नाम रहता हुआ अमन तो कहेगा रे अमनी, अरे अमना, अरे अम्मा, कुछ नाम दे तो उसका पागल दुनिया है। ठीक है, चलिए देखिए, तो दूसरे शब्दों में लिखिए, वे अम्ल, वे अम्ल, हो गया, वे अम्ल, वे अम्ल,
वे लवण है, देखिए वे लवण जो किसी भस्म द्वारा, वे लवण जो किसी भस्म द्वारा, वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल को अपूर्ण, किसी अम्ल को अपूर्ण, अपूर्ण, ठीक है, उदासीनीकरण के फल स्वरूप बनाते हैं, अपूर्ण उदासीनीकरण के फल स्वरूप बनाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण कहलाते हैं। अपूर्ण, ठीक है, अपूर्ण उदासीनीकरण के फल स्वरूप बनाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। हो गया, अपूर्ण हो गया, अम्लीय लवण कहलाते हैं। देखिए हमने परिभाषा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लिखवाए हैं कि किसी अम्ल के अणु में उपस्थित, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन, वहां पे विस्थापनशील हाइड्रोजन होगा, तो किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल तत्व के धातु द्वारा, ठीक है, तत्व या किसी परमाणु के धातु द्वारा कहा जा रहा है कि किसी अम्ल के अणु में उपस्थित, अम्ल है तो अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन, अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन को धातु द्वारा, किसके द्वारा, धातु के द्वारा अंशतः विस्थापित कर दिया जाता है, और इससे जो लवण बनता है उस लवण को क्या कहते हैं। जैसे घर में बहुत सारा आदमी है, आप कोई हित है, हित, उसमें कल कोई लड़का है आपका मित्र है, ठीक है, किसी का तो मित्र दोस्त सखा, तो जैबे करेगा घर में, तो और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा, अब उसमें का जो दादा रहेंगे, अरे छोड़ रे, कहाँ घुस ले रे, रे रे घुस भरे, दादी कहे का बोला लहू बोला बोला, आयल है रमना के थी, आयल है रमेशवा के बुलावे, चल 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 चल, अरे रमेश चल स्कूल चल बे, का हो विनोद स्कूल चलना है, तो दादवा कहेगा अला हमारा पोता के बिगाड़े, भग भग न भग पूरा पोता भाग, भगाता है ना, एगो डांट के भगाता है, तो कैसा मुंह हो जाए, लोल जैसा। देखिए तो आपसे पूछा जाएगा कि अम्लीय लवण क्या है, तो इसमें डांट के भगाएगा कौन, डांट के कौन भगाएगा, धातु। देखिए अम्ल है, अम्ल में हाइड्रोक्सिल समूह है, मतलब अम्ल है, एक घर फैमिली है, और उस फैमिली में एक हाइड्रोक्सिल समूह मित्र है, किसी का मित्र, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह है, हाइड्रोजन है ना, है हाइड्रोजन या विस्थापनशील हाइड्रोजन है, ठीक है, विस्थापनशील हाइड्रोजन है, तो विस्थापनशील हाइड्रोजन मतलब का कोनो मित्र बना है किसी का, ठीक है, तो विस्थापनशील हाइड्रोजन है, तो उसके धातु, धातु धातु मतलब दादा, दादा के द्वारा डांट के भगा दिया जाता है, तो धातु के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, और उससे जो लवण बनता है उस लवण को क्या कहते हैं। देखिए उदाहरण स्वरूप देखिए, देखिए एग्जाम्पल, H2SO4 अम्ल है ना रे राजदीप, NaOH सोडियम का तत्व है, और OH क्या है, विस्थापनशील हाइड्रोक्सिल समूह है, विस्थापनशील जिसको अलग किया जा सकता है, जिसको अलग ऐसे रे जो हट अलग किया जाता है, हटा दिया जाता है, बाल बच्चा नहीं कमा के देता है तो कहते हट अलग रहा मैं, जो अलग कमोख हो, ठीक है, पता है, कमा के दीजिएगा तो गार्जियन वो मानता है, बड़ा दुनिया स्वार्थी, समझे, दुनिया स्वार्थी पर टिका है, आपको हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे स्वार्थ है, तो महीना में 200 रुपया आ जाएगा, डायरेक्ट चल रही है, जब ज्यादा उठंग बात बतियाया जाएगा तो उसको हटा देना, ठीक है, अच्छा अच्छा बतवा में काट ले वाला, जब समझदारी वाले लोग ये नहीं देखते, अच्छा अच्छा बात मोटिवेट किया जाता है,
समझे ना। दुनिया में हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका है। यहाँ तक बीवी, आपकी बीवी है तो बीवी भी स्वार्थ पर टिकी है। बीवी भी स्वार्थ पर टीवी दिखाएगी, आने तो रिमोट टूर के फेंक देगी। समझ रहे हैं। पैसा कमा के दीजिएगा तो कहेगा आज ही सुनते हैं, आइए ना नाश्ता बन गया है। और नहीं कमा के दीजिएगा, रे मुँह झौसा आए, छुछुनर के माथ पर चमेली के तेल, मुरली माथ पर पानी पड़ल ढुंगुर गए। कहता जलवा कहेगी कि कमा के नहीं लिए नतिये के बेटा, हम चलनी झोरी झंटा उठा के नहीं चल देते वह। दुनिया में हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका है। यहाँ तक आपकी माँ उतना स्वार्थ नहीं करती है, लेकिन माँ में भी स्वार्थ है। शादी हो जाएगा, ज्यादा तनी पत्नी के मानदान करे लगवा तो कहीं नतिये के बेटा आ गल नकी माई तो हमरा के पूछब। ठीक है, समझे। दुनिया में हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका हुआ है। अगर कोई कहे कि हम तुमसे क्या बोलता है, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो गलत बात। कोई नहीं कहता, सब स्वार्थ पर टिका हुआ है, सब झूठा। ये सब दुनिया बहुत झूठा होता है, समझे। कोई अगर आपको दिलासा दिलाता है कि हम आपको बहुत चाहते हैं, ये गलत बात। कोई किसी को चाहता नहीं है। एक शारीरिक अट्रैक्शन होता है और कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा रहता है सभी से, समझे। बाकी कुछ होता नहीं है दुनिया में। कोई रिश्ता ऐसा ही नहीं है, ठीक है। आपको कोई बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके दुख सुख में तनी संतावना देने जा रहा है, इसका मतलब समझ लिया कि तोरा से कौन ओकरा स्वार्थ बा। दुनिया में हर रिश्तवे स्वार्थ पर टिका है। चाचा मौसी फुआ के सेवा करने का मतलब क्या होता है, जाई तो 200 रुपया दे के जाए, बुझलवा। दुनिया में हर रिश्तवे स्वार्थ पर टिका है। अगर कोई कह दे कि रिश्ता स्वार्थ पर नहीं है, बात गलत, समझे। पति से पत्नी का स्वार्थ होता है, पत्नी का स्वार्थ पति से होता है। अगर स्वार्थ नहीं रहे तो दोनों एक जगह टिकेगा लोग। कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कमा के देगा। अभी खास करके बिहार के महिलाएं पुरुष प्रधान जगह है यहाँ पे। यहाँ के महिलाएं अपने से कुछ नहीं करती है, केवल पुरुषों पर निर्भर होती है। पुरुष पैसा कमा के दिया तो पुरुष ला के स्वेटर बिनाई, पुरुष पैसा दिया तो खाइल जाई मरलती पिज्जा पिज्जा। अब पुरुष पैसा नहीं दीनू तो एगो लिपा पति के हेयर लवली नहीं आ पाएगा, समझे। इसलिए महिला सशक्तिकरण पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दिया है। आप लोग भी पढ़िए लिखिए, अपने बाहों को मजबूत करिए कि अगर पति पैसा नहीं भी दे तो हम अपना जीवन यापन खुद कर सकते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पता नहीं किस भेष में आकर नारायण मिल जाएगा। अब कौन जान रहा है कि भगवान के पूजा कर रहे हैं, भगवान शंकर पर जल ढार रहे हैं, कैसन चुआठी भगवान को ढारिएगा तो चुआठिए न भेटाई। आप देखिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, एक पति या पत्नी पढ़ल लिखल था, मास्टर की हुई थी पत्नी MSc, अब पति किया हुआ था आपका PhD। तो एक विद्वान आया, पढ़ल लिखल आदमी, कहता खूब आप भगवान शंकर पर जल ढारते हैं, तब बताइए ना भगवान शंकर के पैर पर जल ढारा जाता है कि भगवान शंकर के हाथ पर जल ढारा जाता है कि भगवान शंकर के कपार पर जल ढारा जाता है। तो पत्नी तो पढ़ल लिखल, पत्नी तो बुझ जाता है कि कहाँ जल रहा था। पति कह रहे, पतियों बुझ रहा है लेकिन लाजे नहीं बता रहा। पत्नी से पूछे बताइए तो कहाँ जलवा ढारा जाता है। तो पत्नी कहते नहीं बुझिले, वही पर काथी पर आई लिखे भास्मिक लवन, भास्मिक लवन। भाई देखिए बाबू, भाई क्या है NOH। भाई देखिए भाई क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ये क्या है, अम्ल। तो कहा जा रहा है ना, अम्ल में उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह है, क्या है हाइड्रोक्सिल समूह है, क्या है तत्व है, ठीक है सोडियम। तो हाइड्रोक्सिल समूह जो है, अम्ल में उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल समूह को विस्थापित कर देगा, ये सट जाएगा, ठीक है। तोहर पार्टी की झरा जतवा रिजेक्ट महिला जो होती है फालतू, जरा गांव में कहल जाला कि
उसका नाम रहता है रंगीलिया। गांव में कोनो महिला फालतू नेचर के रहता है, ओकर पता है क्या नाम रहता है? रंगीलिया, झरेलिया, ये सब नाम रहता है। बिगड़ल औरत, तो देखिए बिगड़ल औरत का 10 दिन तोरा जरे रहता बा, सुनिए ना बतवा, सब हर चीज नेचर से जुड़ा हुआ होता है। तो 10 दिन थोड़ा जोरे रहता बा, आ जान जतवा कि इनका पॉकेट ढीला हो गए, पॉकेट झड़ा गए, अब उनका जोरे रहे, तो वही हाल है। और एकरा जोरे है, अभी इनकर हालत खराब बा, इनकर हालत खराब बा, पैसा झड़ा गए, एक लात मार के टेल दी, लात मार के टेल के इसके साथ सट जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे सटेगा, देखिए विस्थापित कर देगा। देखिए NaHO4 है प्लस H2O, लात मार के हटा दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हटा दिया ना, ये नु बेसवा का काम होता है। चलिए सल्फाइट है, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ये अम्ल है, हाई तत्व है, हाई हाइड्रोक्सिल समूह है। तो देखिए हाई तत्व जो है, तत्व के द्वारा, कहे नहीं दादा के द्वारा, तत्व के द्वारा हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। विस्थापनशील हाइड्रोजन ना, विस्थापनशील हाइड्रोजन को भगा दिया जाएगा, और इसके फलस्वरूप जो क्या बनेगा? लवण बनेगा। आई देखिए, इसके फलस्वरूप जो अम्ल बनेगा, उस अम्ल को क्या कहेंगे? लवण बनेगा, उसको क्या कहेंगे? क्लियर? किसी को दिक्कत है? मतलब सुनिए, एक बात कर लीजिए, टेप रिकॉर्ड जैसा हम लोग अलग अलग अंदाज में किसी बात को बताना चाहते हैं, आपका कहीं माइंड शार्प कर देते हैं, फ्रेश कर देते हैं, फ्रेश करके फिर जगह पर ले जाके पटक देते हैं। पहले खूब चारों तरफ नचाएंगे, ले जाके जगह पर पटक देंगे। आए देखते हैं, बाराती जाता है तो दुआरी लगता है तो खूब चारों तरफ से घुमाएगा, गलिए 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 गलिए, ले जाके दुआरी पर टिकाएगा। तो वही होता है, पढ़ाया जाता है तो बच्चा को थोड़ा इधर उधर, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना चाहिए, और मेन टॉपिक पर आ जाता है। देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका ये क्या है? चलिए तो देखिए बाबू, ये क्या है? हाइड्रोजन क्या है? सल्फेट है। ये क्या है? अम्ल है, अम्ल, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल में लड़का, अम्ल में हम बोलेंगे खाली आप सुनिएगा, अपने मुंह से आवाज नहीं। अम्ल है, और अम्ल में उपस्थित क्या है? हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है? तब विस्थापनशील हाइड्रोजन है। तो दादा द्वारा कहा जा रहा है ना, धातु द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा, और इससे जो आपका लवण बनेगा, उस लवण को क्या कहेंगे? हर महीना में 20 रुपया देना पड़ता है। जहाँ पे दारू शराब पीता है लोग, पार्टी उटी करता है, हाँ, तो उसमें दारू शराब नहीं, शराब उराब चल रहा था, पी रहा था लोग, तो एक शराबी मस्जिद में जाके कह रहा है क्या? एक शराबी मस्जिद में जाके कह रहा है कि अगर दुआ है तुझ में, अगर दुआ है तुझ में, तो इस मस्जिद को हिला कर देख। ऐसे हिल रहा था, अगर दुआ है तुझ में, तो इस मस्जिद को हिला कर देख, और नहीं तो मेरे साथ आ और एक पैक मार, और इस मस्जिद को हिलते देख। शराब पी लेता है लोग तो मस्जिद का पूरा दुनिया हिलने लगता है, और रोड पर खड़ा होकर कहेगा तेरा बुझात नहीं बा, जैसे कि लगता है कि उनका दादा के रोड बा। टरक के कहता है कि ठीक से ले जो, वो अपने ठीक से नहीं चलेगा, बुझाता कि ये टरक नहीं, ये काती है, सब डम्फर है, डम्फर। ठीक है, चलिए लिखिए, वास्तविक लवण हो गया। देखिए तो अम्लीय लवण में, अम्लीय लवण में, अम्लीय लवण में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं। अच्छा कहाँ है जी? तीसरा वाला में ना लिखा है? बाप, चलिए तो लिखिए तो, वैसे भास्म, काट दीजिए उसको, वैसे भास्म, ध्यान भटक गया है तेरा, वैसे भास्म, वैसे भास्म जिनके अणु में, वैसे भास्म जिनके अणु में, वैसे भास्म जिनके अणु में, अणु किसी लड़की का नाम नहीं है, वैसे भास्म जिसके अणु में, कहाँ है अणु?
परमाणु के में है, अणु हो तुम तो। वैसे भस्म जिसके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। वैसे भस्म जिसके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, हो गया, कौमा अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीनीकरण होकर, अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीनीकरण होकर जो लवण बनता है, जो लवण बनता है अम्लों द्वारा, हो गया, आंशिक रूप से उदासीनीकरण होकर जो लवण बनता है उसे भास्मिक लवण कहते हैं। आज तो सुनेंगे, आज तनी याद करो लोग, ठीक है, उसे भास्मिक लवण कहते हैं। पहले इतना याद करिए तो फिर इसको याद रखिएगा ना, तो जान है प्लस फायदा आपका देखते पता चले, ये तो पढ़ ले HNO3, ठीक है, Pb अभी ये परीक्षा दिए होंगे तो साइंस का पता चल रहा है, क्वेश्चन मिला है कि नहीं है, PbOH NO3 प्लस H2, ठीक है। इस उदाहरण को एग्जाम्पल में उतार लीजिए तो